Hello, friends, and welcome to Abhijit's IS Academy. Today is 4th of December 2020, and we're going to start with the Hindu newspaper discussion for today. Okay, जो भी मैं न्यूज़ पढ़ूंगा वो सिविल सर्विसेज यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट होगी और ये आपका पूरा न्यूज़पेपर क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम वही करेंगे, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर फॉर 4th ऑफ December 2020। तो इंडियन वैक्सीन आफ्टर फेज 3 ट्रायल्स, क्या बोल रहे हैं हमारे जो मेडिकल ये है वो बोल रहे हैं कि इंडियन वैक्सीन्स कब आएंगे फेज 3 ट्रायल्स में। अभी आप लोग सबको तो पता ही है कि जो पी फाइज़र या बायोएनटेक्स का जो mRNA वैक्सीन है वो यूके में अप्रूव कर दिया है और उनको 80,000 जो वल्नरेबल लोग हैं उनको देने वाले। बट इंडिया में कैसा होगा? इंडिया की वैक्सीन्स अवेलेबल तभी होंगी जब उसका फेज 3 ट्रायल ख़त्म हो जाएगा एंड द ड्रग रेगुलेटर जो है हमारे वो कन्विंस हो जाएंगे कि वैक्सीन का पोटेंशियल एफिकेसी क्या है, मतलब ये वैक्सीन देनी चाहिए नहीं चाहिए। और जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो सेम रहेगी यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन जैसे। ठीक है, जो भी हमारे कंट्री में आएंगे जब इमरजेंसी कुछ होगी, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन वैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। गवर्नमेंट offers to make 8 changes to farm laws, as everybody knows that फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है। तो मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। आई टेक 2-5 minutes एंड ये आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहेगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल ये किए थे। ये ध्यान रखना, ये तीनों फार्म बिल का नाम याद रखना बिकॉज ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ये सारे अभी एक्ट बन गए बिकॉज प्रेसिडेंट की एसेंट हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल और एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। अब क्या होता है बेसिकली इसके इसके गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला है उन्होंने कि क्या बेनिफिट्स है कि द बिल एम टू डू अवे विद द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन एग्रीकल्चरल ट्रेड, मतलब जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता था एग्रीकल्चरल ट्रेड में उसको कम किया जा रहा है बाय क्रिएटिंग ट्रेड एरियाज फ्री ऑफ मिडल मैन। मतलब ऐसे एरियाज बनाने की कोशिश करिए गवर्नमेंट जो मिडल मैन से फ्री हो। ठीक है, एंड गवर्नमेंट टैक्सेस आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एपीएमसीज। तो ये जो मिडिल मैन और गवर्नमेंट टैक्सेस जो लगते हैं वो हटा के एक स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं कि जो एपीएमसी मार्केट होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, जहाँ पे सारे फार्मर्स जाते हैं अपनी ये सेल करने के लिए, अपना जो भी ये है फार्म आउटपुट है वो सेल करने जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, इट विल अलाउ फार्मर्स एन ऑप्शन टू सेल देयर प्रोड्यूस directly to these new zones without going to the middleman and paying levies such as मंडी फीस। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी फार्मर मंडी में जाने के, मतलब एपीएमसी, मंडी इज़ बेसिकली एपीएमसी, ध्यान रखना है, मंडी मतलब एपीएमसी। वहाँ जाने के बदले फार्मर डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, कोई भी ऐसे मार्केट में जा सकता है ये जो नए जोन्स में, मतलब बेसिकली प्राइवेट प्लेयर के पास जा सकता है। It sought to remove stockholding limits as well and curbs on interstate and intrastate trade and create a framework for contract farming। तो ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप कर सकते हो या इंटरस्टेट भी कर सकते हो। अभी इश्यूज़ क्या है फार्मर के, फार्मर बोल रहे कि ठीक है भाई तुमने, सरकार जी आपने तो ये कर दिया, बट एमएसपी का क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो हम एपीएमसी में क्यों जाते थे वो लोग, वहाँ पे हमारे फार्मर्स एपीएमसी इसके लिए जाते थे ताकि उनको एमएसपी मिल सके। एमएसपी व्हाट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उनको क्या होगा कि उनको एक एश्योरिटी रहती थी कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स कार्टलाइजेशन करेंगे, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स एक साथ भी आके करेंगे, बोलेंगे नहीं हम इसका इतना ही दे सकते हैं, इसके अगर 100 रुपये का चीज़ है उसका प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे इकट्ठा मिलके बोलेंगे नहीं हम इसका 50 ही देंगे। तो गवर्नमेंट, तो फार्मर्स को इतना रहता है कि हमारे पास गवर्नमेंट है हमको मदद करने के लिए एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारा इशू ये एमएसपी से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे घंटों के डिस्कशन के बाद में सेंटर और फार्मर लीडर्स के बारे में, जो अभी थर्सडे को हुआ,
कोई ज़्यादा ठोस कुछ निकला नहीं उसमें से, ठीक है। और क्या बोला है उसने, 8 अमेंडमेंट्स किए गए टू द फार्मर रिफॉर्म लॉज एंड ऑफर्ड अश्योरेंस दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्म प्रोड्यूस वुड कंटिन्यू। उन्होंने ये भी अश्योर किया कि एमएसपी कंटिन्यू होगा। एंड फार्मर लीडर्स कंटिन्यू टू स्टैंड फर्म ऑन द डिमांड दैट ऑल 3 लॉज टू बी कम्प्लीटली रिपील्ड। मतलब सारे जो 3 लॉज जो हमने बात की उसके बारे में, वो कम्प्लीटली उसको निकाल दिया जाए, ठीक है। अभी इसका सैटरडे को वापस एक मीटिंग बैठने वाली, ठीक है। तो अभी क्या, और एक चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट, जो फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर है एंड शिरोमणि अकाली दल के जो पेट्रन है प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने अपना पद्म विभूषण जो होता है वो वापस दे दिया सरकार को। किस किस चीज़ के लिए वापस दे दिया, कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिट्रियल ऑफ फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, तो पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स ध्यान रखना एनुअली दिए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। इतना आपके दिमाग में बिठा के रखना कि ये एनुअली दी जाते ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे विच इज़ 26th of January. Instituted in the year 1954, it is one of the highest civilian honors of the country, ठीक है। The award seeks to recognize achievements in all fields of activities or discipline where an element of public service is involved। ऐसे कोई भी चीज़ जहाँ पे public service involved है। अभी बेसिकली इसकी 3 कैटेगरी है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री छोटा, उससे बड़ा पद्म भूषण और सबसे बड़ा पद्म विभूषण, ठीक है। The award are given in various disciplines such as art, social work, public affairs, science, engineering, trade, ठीक है। जो भी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब पब्लिक सर्विस में काम आ जाए, उसको दी जा सकती है। The awards are presented by the President of India, usually in the month of March, April every year, ठीक है। The award does not amount to a title and cannot be used as a suffix or prefix to the awardee's name, ठीक है। तो ये you guys have to comment and tell me कि ये जो है the award does not amount to titles। the abolition of titles जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। The total number of awards to be given in a year, excluding posthumous awards to NRI foreign OCIs, posthumous मतलब मरने के बाद, ठीक है, should not be more than 120। 120 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, एक ईयर में। In 2020, the president has approved conferment of 141 Padma Awards, including 4 duo cases. In a duo case, the award is counted as one। मतलब ये साल में 141 अवार्ड्स दी गए, ठीक है। द लिस्ट कंप्राइज 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण, 118 पद्मश्री, ठीक है। जो भारत रत्न होता है दैट इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि जो भारत रत्न होता है इट इज़ अ सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट सिविलियन, एंड एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन ह्यूमन एंडेवर के लिए दिया जाता है इसको। ये भी प्रेसिडेंट ही देते हैं। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये जो भारत रत्न का रिकमेंडेशन है उसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देते हैं। एंड नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। ध्यान रखना 120 इसके लिए था पद्मा अवार्ड्स के लिए, एंड 3 सिर्फ दे सकते हैं भारत रत्न के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रजनी विल लॉन्च पार्टी इन Jan 2021। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। रजनीकांत जो है हमारे साउथ के सुपर स्टार, इज गोइंग टू लॉन्च अ political party soon, and he is saying that the party will be very very neat and clean. It will be free of any caste or religious biasness. That's a very good thing which our country really wants as of now, okay। CISCE wants schools to reopen from January 4। CISCE क्या बोल रही है कि अलाउ करे क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स टू अटेंड। The Council for Indian School Certificate Examination (CISE) has written to all chief ministers asking that its school to be allowed to reopen partially for class 10 and 12 students from January 4।
तो बेसिकली ये न्यूज़ में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि CISC क्या है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, या आपको बोल सकते हैं कि एक काउंसिल है। व्हाट डज इट डू? इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर ICSE एंड ISC। ठीक है। ICSE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिन एजुकेशन। ठीक है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ISC क्या होता है? इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। तो इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है CISC। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओके, ये हमारा न्यूज़ हो गया। वन मोर थिंग, ये जो ऐड है, आप अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो ध्यान रखना। ओरिजिनली ये जो स्पीड मास्टर मून वॉच के बारे में बात हो रही, बट इसमें दिया गया है नासा स्पेस प्रोग्राम हैविंग बीन वोन थ्रू आउट द जेमिनी, मर्क्यूरी, अपोलो एंड शटल प्रोग्राम्स। तो ध्यान रखना, जेमिनी, मर्क्यूरी, अपोलो एंड शटल प्रोग्राम्स नासा के हैं। ठीक है। It all started 1965 when NASA qualified it for all manned space flights by subjecting to it series of extreme shock. तो ये बेसिकली घड़ी के बारे में बता रहे हैं आपको, घड़ी के नहीं, उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा तो मैंने आपको बताया दिया। ठीक है। रिकवरी रेट इन सिटी एट 92%, गवर्नमेंट वर्किंग ओवर टाइम। तो COVID-19 का रिकवरी रेट 92% हो गया है अब दिल्ली में। ये पेपर दिल्ली बेस्ड है, इसके लिए मैं आपको जो भी न्यूज़ बताऊंगा, मतलब जो सिटी की न्यूज़ बताऊंगा, वो दिल्ली की होगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। निहांग सीक्स ऑन हॉर्सेस जॉइन एजिटेटिंग फार्मर्स एट सिंघू बॉर्डर। ठीक है। तो बेसिकली निहांग सीख लास्ट ईयर भी न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे? इफ़ यू गाइज रिमेंबर, उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर पुलिसमैन का हाथ काटा था, बिकॉज उनके बीच में कुछ बात हुई थी। तो निहांग सीख लास्ट ईयर भी न्यूज़ में थे। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं निहांग सीख की। ठीक है। रिसेंटली पटियाला इंसिडेंट विच वी जस्ट स्पोक अबाउट, विच अ ग्रुप ऑफ निहांग अटैक अ पंजाब पुलिस पार्टी एंड चॉप्ड ऑफ हिज हैंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर व्हेन स्टॉप फॉर कर्फ्यू पास। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हु इज़ अ निहांग। बेसिकली निहांग क्या है? निहांग इज़ एन ऑर्डर ऑफ सिख वॉरियर। ठीक है, ये कौन होते हैं? एक सिख वॉरियर होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाई ब्लू रोब्स, antiquated arms such as swords and spears and decorated turbans surmounted by steel coats। अगर आप ये इमेज में देख पा रहे हो ऊपर, ये जो ऊपर है, if you see, तो what does the word nihang mean? Etymologically, the word nihang is in Persian means an alligator, sword and pen, but characteristics of nihang seem to stem more from Sanskrit word nishank। तो निशांक से ज़्यादा सिमिलर ये करती है, पर्शियन से कम, विच मीन्स विदाउट फियर, अनब्लेमिश्ड, प्योर, केयरफ्री, इनडिफरेंट टू वर्ल्डली गेन्स एंड कंफर्ट। तो अब बेसिकली ये निहांग कब आए थे? द सोर्सेस ट्रेस द ओरिजिन टू गुरु गोविंद सिंह यंगर सन फतेह सिंह 1699 to 1705, who once appeared in the Guru's presence dressed in a blue chola and blue turban with a dumla, a piece of cloth forming a plume. On seeing his son look so majestic, the Guru remarked that it shall be the dress of Nihangs, the reckless soldiers of the Khalsa। ठीक है, तो इसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने ये किए थे। बस इतना ध्यान रखना, निहांग कौन होते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू कैन ऐड इट इन योर आंसर्स, और यू कैन थोड़ा सा आप ऐड अप कर सकते हो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। नू वुमेन ब्रेक स्टीरियोटाइप जॉइन स्टर। तो नूहू जो बेसिकली ये एक हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, नूह करके। इट इज़ द टॉप 100 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आर कंट्री। तो बस इतना ध्यान रखना, NUH, नू। ओके, सो दिस पेज इज़ डन। इम्पॉर्टेंट, होटल ओपन्स नहीं इम्पॉर्टेंट है। रैट्स टू योर प्ली नहीं इम्पॉर्टेंट है। AQI वेरी इम्पॉर्टेंट। एयर क्वालिटी कंटिन्यूज टू बी वेरी पुअर। कैपिटल्स, एयर क्वालिटी एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ऑन संडे।
संडे इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बट अभी क्या है, बहुत पुअर है. द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली, गुरुग्राम एंड नोएडा continued to be in the very poor category on Thursday as per CPCB, Central Pollution Control Board data. The national capital's air quality is expected to improve on Sunday. तो हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स की. अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ अ नंबर यूज टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक हाउ पोल्यूटेड द एयर इज़. ठीक है, ये एक नंबर होता है जिससे पब्लिक को पता चलता है कि भाई एयर कितनी पोल्यूटेड है. ठीक है, एंड इससे क्या होगा, लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज लाइकली टू एक्सपीरियंस इंक्रीजिंगली एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स. द AQI is most commonly used to describe ground level ozone's level. जो ground level ozone होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. However, AQI can be used to represent 5 pollutants that pose a threat to human health. ये 5 pollutants रट्टा मार लो, कुछ भी करो, इसको तुम्हारे टिप पे होना चाहिए. ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन जिसको O3 बोलते, पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. इसको ध्यान रखना, इसको रट्टा मार लेना. ठीक है, अभी AQI जो वैल्यूज़ होते हैं उसमें क्या क्या होता है, ग्रीन होता है गुड 0 to 50. ठीक है, येलो होता है मॉडरेट, ग्रीन होता है गुड, येलो होता है मॉडरेट 51 to 100. ऑरेंज होता है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स 101 to 150. रेड होता है अनहेल्दी 151 to 200. पर्पल होता है वेरी अनहेल्दी 201 to 300. मरून होता है हजार्डस 301 to 500. इतना ध्यान रखना. और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, किसके बारे में, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. क्या है CPCB? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक स्टैट्यूट से बनाया गया, पार्लियामेंट के एक स्टैट्यूट से बनाया गया. ठीक है, एक लॉ से बनाया गया. बेसिकली आप इसको ऐसे सिंपल रख सकते हो. विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन September 1974 अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन. याद रखना, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन से बनाया था. यूजुअली आपको ऐसे बोल सकते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ऐसे. CPCB इज अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. It was entrusted with the powers and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. ठीक है, किस में बनाया था, वाटर में बनाया था इसको, बट it is given entrusted with the powers and function under Air Prevention and Control Act 1981. It serves as a field formation and also provides technical service to the Ministry of Environment and Forest of the provisions of the Environmental Protection Act 1986. अभी प्रिंसिपल फंक्शंस क्या है CPCB के, as spelled out in the Water Prevention and Control Act 1974 are air prevention to promote cleanliness of streams and wells in different areas of the state, to promote cleanliness of streams and wells in different areas of states by prevention, control and abatement of water pollution, to improve the quality of air and to prevent, control or abate air pollution in the country. ध्यान रखना. Guys, you have to tell me, इसके 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस CPCB के, 4 हेड क्वार्टर्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं. तो वो कौन से है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट. फार्मर स्टेज नहीं इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, SC ग्रांट्स एंटिसिपेटरी बेल टू एक्स पंजाब DGP. तो SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया एंटिसिपेटरी बेल किसको, पंजाब के एक्स DGP को. ठीक है, क्या हुआ था बेसिकली, ये बलवंत सिंह मुल्तानी डिसअपियरेंस केस है 1991 का. आपको केस ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है. ठीक है, एक नॉर्मल बेल कब होता है, जब इंसान जेल जाता है और उसको कोई प्रोविजंस के लिए बाहर निकाला जाता है उस जेल से, उसको बेल बोलते हैं. एंटिसिपेटरी बेल कैसे बोलता है, एंटिसिपेटरी बेल इज़ ग्रांटेड टू अ पर्सन हु इज़ अंडर अरेस्ट. ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल वो पर्सन को ये होता है
विदाउट उसके अरेस्ट होने के पहले ही उसको बेल मिल जाती है, ठीक है। अ पर्सन इन एन एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, पर्सन इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इवन बिफोर अरेस्ट इज मेड। ध्यान रखना, अरेस्ट के पहले ही उसको बेल मिल जाती है, दैट इज एन एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है, ध्यान रखना। अपने फ्रेंड्स या किसी को पूछ लेना कि भाई बताओ मेरे को एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है। NHRC seeks report on drinking water from Nopada collector. The National Human Rights Commission has directed the district collector of Odisha's Nuapada district to submit a comprehensive report on providing safe drinking water to people affected by fluorosis. तो गाइस यू हैव टू टेल मी अबाउट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या है ये, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है, कब आया था? ओके गाइस, वन मोर थिंग, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एडिटोरियल्स फॉर नाउ, बट वी विल सून स्टार्ट द एडिटोरियल्स अगेन, ठीक है। 3 सेंटेंस इन फेक करेंसी केस। क्या है 3 सेंटेंस इन फेक करेंसी केस? फेक करेंसी से हमें कुछ नहीं लेना देना है, ये इससे लेना देना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसका स्पेशल कोर्ट हैज सेंटेंस 3% टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड इम्पोज्ड अ फाइन ऑन देम इन फेक करेंसी सर्कुलेशन रैकेट, ठीक है। तो हमें इम्पोर्टेंट है NIA। व्हाट इज़ NIA? National Investigation Agency was conducted under the National Investigation Agency Act of 2008, ठीक है। एक्ट ऑफ 2008 में क्या हुआ था, जो जो ये हुआ था मुंबई टेरर अटैक, उसके बाद इस एजेंसी को बनाया गया था। इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of the state, friendly relation with foreign states, against atomic and nuclear facilities. क्या बोलता है? स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी counterfeit Indian currency. It implements international treaties, agreements, conventions, resolutions of the United Nations, etc. etc. ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्बैट टेरर इन इंडिया, इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ठीक है, ध्यान रखना, इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। ब्रांचेस कहाँ पे? हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू, ठीक है। गोल्स क्या है एनआईए के? एग्जीक्यूट करना है इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो सबके लिए सेम होती है। द शेड्यूल to the act specifies a list of offences which are to be investigated and prosecuted by NIA. These in ये कौन से एक्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करता है ऑफेंसेस? दिस इंक्लूड ऑफेंसेस अंडर एक्ट सच एज एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन से शेड्यूल ऑफेंसेस को डील करता है? It includes these include offences under act such as Atomic Energy Act of 1962 and Unlawful Activities Prevention Act of 1967, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो। The Ministry of Home Affairs reviews the manpower, financial and infrastructural requirements of NIA from time to time. तो ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है फिर NIA, ठीक है। ओके, ठीक है, आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट हियर, बट NIA इज़ इम्पॉर्टेंट और उसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। और भी है जो NIA का अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। जगन मूव्स प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट TDP MLA। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने एक प्रिविलेज मोशन किया है अगेंस्ट किसके? TDP MLA निमल्ला रामा नायडू, ठीक है, फॉर मिसलीडिंग द हाउस बाय डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स ओवर द इशू ऑफ ग्रांटिंग पेंशंस टू वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल। सब्सिक्वेंटली स्पीकर तमीनेनी सीताराम रेफर्ड द इशू टू द प्रिविलेज कमेटी ऑफ द लेजिस्लेचर। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते क्या एग्जैक्टली, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? आर स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़ एंड एग्जेम्पशंस एन्जॉयड बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट
देयर कमिटीज़ एंड देयर मेंबर्स. ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम. ठीक है. The Constitution also extends the parliamentary privilege to those people who are entitled to speak and take part in the proceeding of the House of a Parliament or any of its committees. These include Attorney General of India and Union Ministers. The parliamentary privileges do not extend to the President. ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं करते, जबकि प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का. Article 361 of the Constitution provides for privileges for the President. Article 361 किसके लिए? Privileges of the President. Article 105 of the Constitution expressly mentions two privileges, that is freedom of speech in Parliament and right of publication of its proceedings. ध्यान रखना 105. Apart from the privileges specified in the Constitution, the Code of Civil Procedure 1908 provides for freedom. तो CPC, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसेसेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउस और ऑफ अ कमिटी देयर ऑफ 40 days बिफोर इट्स कमेंसमेंट एंड 40 days आफ्टर इट्स कंक्लूजन. मतलब 40 दिन पहले तुम इसको कोई भी इसको अरेस्ट नहीं कर सकते और 40 दिन बाद भी तुम किसी ये मिनिस्टर को या जो भी मेंबर है उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. ये किस में है? ये CPC में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. ठीक है, बट ये ध्यान रखना सिविल प्रोसेस के लिए. ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसेस. It needs to be noted that the Parliament till now has not made any special law to exhaustively codify all privileges. ठीक है, अभी प्रिविलेज कमेटी के बारे में बात करें. इट इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी. इट एग्जामिन्स द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. ध्यान रखना, लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं. अब ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ कंसर्न्ड विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय मिनिस्टर. ठीक है, अभी ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होंगे सर, आप पूछोगे. तो अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टन राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शंस. अब ये सारे अगर राइट्स और इसमें से अगर आप छेड़खानी करने की कोशिश करोगे तो इट इज़ एन ऑफेंस विच इज़ कॉल्ड द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट. ध्यान रखना, इट इज़ पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट. आपको एग्जाम में पूछा जाएगा IPC के ये सेक्शन में इट इज़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो नहीं है. ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. ओके, फार्मर रिव्यूज अमरिंदर फॉर अ क्विक सोल्यूशन. नो, नॉट इम्पॉर्टेंट, नथिंग. ठीक है. केयरफुली मॉनिटरिंग ब्रह्मपुत्र डेवलपमेंट्स. क्या बोलता है? इंडिया बोलते हैं कि हम ध्यान से देख रहे हैं, चाइनीज़ को बोल रहे हैं हम ध्यान से देख रहे हैं आपको, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. एवरीथिंग. चाइना इज़ रियली मेसिंग अप विद इंडिया विद एन नंबर ऑफ थिंग्स. बीजिंग क्या बोलता है? अभी बीजिंग मतलब चाइना का कैपिटल होता है बेसिकली. तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी ऐसे बीजिंग बोल रहा है मतलब ऐसे नहीं है कि बीजिंग बोल रहा है, चाइना बोल रहा है या चाइना को कोई लीगल स्पोक्स पर्सन बोल रहा है जिसको अथॉरिटी दी गई है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने. बीजिंग had said it was its legitimate right मतलब एक लीगल राइट है उनके पास टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द लोअर रीचेस ऑफ द रिवर. तो ब्रह्मपुत्र के लोअर रीचेस में उनके पास एक लेजिटिमेट राइट है कि वो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो एक स्टेट रन चाइनीज़ हाइड्रो पावर फर्म है पावर चाइना इज़ प्लानिंग टू बिल्ड द फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र नोन एज द यारलुंग जांगबो इन टिबेट. ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जांगबो बोलते हैं टिबेट में. ठीक है, तो वाइल चाइना इन 2015 ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट जंगमू. तो ध्यान रखना 2015 में चाइना ने अपना पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जंगमू में जो टिबेट में है, ठीक है, वहाँ पे चालू किया. एंड इज़ कंस्ट्रक्टिंग 3 other डैम्स एट दागू, जेक्सू एंड जाइचा. दीज आर रन ऑफ द रिवर डैम्स ऑन द अपर एंड मिडल रीचेस.
The proposed new dam is also to be likely run of the river hydropower project that will not divert water but will be the first on the lower reaches. ये वाटर डाइवर्ट नहीं करेगा बट ये लोअर रीच पे रहेगा, तो मतलब थोड़ा सा ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आएगा तब पानी जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें कि इट ओरिजिनेट्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। तो ध्यान रखना, सियांग या दिहांग रिवर की अगर बात हो रही है तो दैट इज़ ब्रह्मपुत्र। फ्रॉम द चेमायुदुंग ग्लेशियर, चेमायुदुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। ठीक है, चेमायुदुंग ग्लेशियर, आपको बोल सकते हैं चेमायुदुंग ग्लेशियर कौन सा रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र या दिबांग या सियांग, दिहांग या सियांग बोल सकते हो। सॉरी, दिबांग नहीं है, दिहांग एंड सियांग। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सदिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ से एंटर करता है? सदिया टाउन के वेस्ट से, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट के अंदर। ठीक है, अभी ट्रिब्यूटरीज क्या है ब्रह्मपुत्र की? पुत्र की दिबांग, लोहित, सियांग, भूरी, भूरी दिहिंग, तीस्ता एंड धनसिरी। It is perennial river and has several peculiar characteristics due to its geographic and prevailing climatic condition. It is flooded twice annually. One flood is called by melting of the Himalaya snow in summer and other due to the monsoon flows. ठीक है, दो बार ये फ्लडेड होती है। एक तो इस गर्मी के बाद जो हिमालय का स्नो मेल्ट होता है उसके बाद, और एक बार मानसून के बाद। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फ्लड्स हैव इंक्रीज्ड and are devastating due to climate change and its impact on high and low flows. ठीक है, तो ध्यान रखना है क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट कर रही है। और ये थोड़ी सी बात हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में कर दी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो और आप आपके नोट्स भी बना रहे हो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स अपने मेमोराइज कर लीजिए, तो इसमें आपको बहुत सिंपल पड़ेगा आगे जाके। कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स कांट बी बार्ड फॉर लाइफ फ्रॉम पोल्स। कौन बोलता है? ये सेंट्रल रिस्पॉन्स इन एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इसका जवाब दो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ बारिंग कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स फॉर लाइफ फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, फॉर्मिंग और बिकमिंग एन ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो जो कन्विक्टेड है वो भी बन सकते हैं, ऐसे सेंटर बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कैनॉट बी इक्वेटेड विद पब्लिक सर्वेंट्स हु आर बैंड फॉर अ लाइफ टाइम और ऑन कन्विक्शन। तो जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको बैन किया जाता है फॉर अ लाइफ टाइम इफ़ दे आर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर द IPC। ठीक है, the government said disqualification under the Representation of People Act 1951 for the period of prison sentence and 6 years the reafter was enough for legislatures. ठीक है, द गवर्नमेंट क्या बोलती है? डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है RPA 1951 से फॉर पीरियड ऑफ द प्रिजन सेंटेंस for the period of the prison sentence and 6 years thereafter was enough for legislators. The central stand differs from that taken by the Election Commission, which endorsed a life ban necessary to champion the cause of decriminalization of politics. तो आपको स्ट्रेट अवे आ सकता है ये क्वेश्चन मेंस में, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रिलेटेड। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट को इसका ये भी जवाब देते हुए लिखा कि इट कैनॉट बी इक्वेटेड विद पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, बस दैट्स ऑल। इंडिया कैन बी लुकिंग फॉर मेकिंग वैक्सीन्स। ओके, और एक न्यूज़ नहीं है बट ये सारे जो स्टेट सर्विस या छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें आपको ये सकता है कि MDH मसाला के जो ओनर है ये हमारे ये महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जो MDH मसाला के ओनर है, 97, ही डाइड ऑन थर्सडे। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण लास्ट ईयर and was undergoing
पोस्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? सिलाकोट में, विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान। ही केम टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन। महाशियान दी हत्ती, तो MDH का फुल फॉर्म है महाशियान दी हत्ती, वॉज फाउंडेड बाय हिज फादर महाशय चुनीलाल गुलाटी। ध्यान रखना। बॉर्डर चैलेंज कंटिन्यूज, नेवी चीफ। तो P8I जो हमारा पेट्रोल जेट है डिप्लॉय किया गया है सेवरल जगह पे और कई सारे बार। तो बस एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन न्यूज़ है। द इंडियन नेवी had on several occasions deployed its P8I long range reconnaissance aircraft on the northern borders during the ongoing standoff in eastern लद्दाख। जो लद्दाख में है वहाँ पे हमारे P8I जो रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट है वहाँ पे तो स्टैंड के लिए रखा है। क्यों रखा है? कि वो लोग जो होता है स्टेटस को नहीं मेंटेन करते। स्टेटस को मतलब क्या होता है? बेसिकली जैसे हो वैसे ही रहो, मतलब जो पोजीशन में हो जैसे हो वैसे ही मेंटेन करो, दैट इज स्टेटस को। ठीक है। द नेवी हैज आल्सो डिप्लॉयड द P8Is ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ड्यूरिंग द 73-day डोकलाम स्टैंड ऑफ विद चाइना इन 2017। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ 2017 में, ट्राई जंक्शन में, भूटान नेपाल भूटान चाइना इंडिया। तो उसमें भी P8Is हमने लगाए थे वहाँ पे। स्पीक फॉर ऑल रिलीजन्स, इंडिया टेल्स यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिया के जो हमारे एम्बेसडर है या डेलीगेशन है, परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशन, आशीष शर्मा जी, जो IFS, आई थिंक ही विल बी एन IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर. He has asked the United Nations to expand its criticism of hatred and violence against religions beyond the three Abrahamic religions. तो Abrahamic religions मतलब कौन से है? जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. ठीक है, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से भी निकल के आप दूसरे रिलीजन्स के लिए भी बात करो. सिर्फ ये तीन रिलीजन्स ह्यूमैनिटी नहीं होती है. वेरी ब्यूटिफुली सेड. This august body fails to acknowledge the rise of hatred and violence against Buddhism, Hinduism, and Sikhism also. Mr. Sharma remarks were made during a Culture of Peace session organized by United Nations General Assembly. The UN organized such sessions each year since 1997. तो United Nations जो Peace Culture of Peace session है 1997 से चलता आ रहा है, उसमें हमारे शर्मा जी ने आवाज़ उठाई. The shattering of the iconic Bamia Buddha by fundamentalists, the terrorist bombing of the Sikh Gurudwara in Afghanistan, where 25 Sikh worshippers were killed, and the destruction of Hindu and Buddhist temples and minority cleansing of these religions by countries, call for condemning such acts against these religions also. But the current member states refuse to speak of these religions in the same breath as the first three Abrahamic religions, Mr. Sharma said. Beautifully said. Culture of peace cannot be only for Abrahamic religions, Mr. Sharma has said. तो आपको आप ये कोट कर सकते हैं मेंस के आपके आंसर में. इट इज़ गोना बी अ वंडरफुल थिंग टू से. ED सर्चेस PFI प्रेमाइसेस. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट थर्सडे को क्या की रेड आउट की. कहाँ पे? ऑफ द Popular Front of India and those of its members in connection with money laundering allegations. कहाँ कहाँ हुई? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका. ठीक है. तो ED कौन से एंगल से देख रही है? क्रिमिनल चार्जेस फेस्ड बाय alleged PFI activists who have denied all allegations. The investigation by multiple agencies is to be linked with the anti-CAA, Anti-Citizenship Amendment Act protest जो होता है ना, उससे रिलेटेड. तो हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है. डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ध्यान रखना, ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ऑन 1 May 1956 अ एनफोर्समेंट यूनिट वॉज फॉर्म. 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट पहले बनाया गया था जो किसके अंदर था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स.
ठीक है। 1957 में ये इकोनॉमिक यूनिट वॉज रीनेम्ड एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी कौन से दो लॉज को देखता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, फेमा एक्ट देखता है 1999, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखता है 2002। ध्यान रखना, ये होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। So what is the next news? Is there anything important? US Titans, okay. साइक्लोन बुरेवी हिट्स नॉर्दर्न श्रीलंका। तो ध्यान रखना, साइक्लोन बुरेवी आ सकता है एग्जाम में, बुरेवी साइक्लोन। बांग्लादेश बिगिन शिफ्टिंग रोहिंग्याज। तो रोहिंग्या जो आपको पता है एथनिक माइनॉरिटी है बांग्लादेश की, म्यांमार। The Bangladesh began transferring hundreds of Rohingya refugees on Thursday to low-lying island in the area prone to cyclones. तो कौन से एरिया में उनको डाला गया? भाषण 4 आइलैंड्स करके एक एरिया है विच इज़ वेरी प्रोन टू साइक्लोन्स। वहाँ पे उनको रीसेटल करने की बात चल रही है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है ये छोटे से चीज़ पे। ओके, आई थिंक एविएशन लूजेस इंडिया कैन बी ओके नथिंग। HCL रोशनी टॉप्स लिस्ट ऑफ इंडियाज़ रिचेस्ट वुमेन। तो ध्यान रखना, HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा। शी इज टॉप, शी हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ 54,850 करोड़ रुपीज़। ओके, कोहलीज मैन एक्सपेक्टेड टू पोस्ट टफर चैलेंज। ओके, नो, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड कुछ भी डाउट या कुछ भी इससे रिलेटेड रहेगा तो गाइज प्लीज़ टेल मी, एंड प्लीज़ टेल मी हाउ वाज आई की सेशंस। आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, आप मुझे बता सकते हो। एंड इट विल बी मोर देन एनीथिंग इफ़ आई कुड हेल्प यू टू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।